अजूबा ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान मेरे हाथ का नहीं है। मेरे जेब में रखा जरूर गया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे सतगुरु महाराज को जाता है, जिन्होंने बड़े श्रद्धा भावना से बड़ी मेहनत करके इस ज्ञान को पैदा किया है। इसकी कदर करना। तो जब विभू का दर्शन होता है तो उसके अंदर हमारे गुरुदेव कहते थे, एक बात आपको शेयर करना चाहते, ध्यान से सुनना। जैसे हम मरते हैं, ये पौधे भी तो मरते हैं, मरते नहीं होंगे? पौधे भी सूख जाते हैं तो वो भी मर जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है, कोई सूख के गिर पड़ते हैं। तो मेरे गुरुदेव हमें बताया करते थे कि तेरे साथ में अनेक आत्माएं और पौधे, खिलते हुए गुलाब, गेंदा के फूल इतने सुंदर लगते में जड़ के चले आ रहे हैं। यानी कि आपको वो सृष्टि दिखाई पड़ती है जो सूक्ष्म सृष्टि होती है। अभी हम सिर्फ स्थूल सृष्टि देखते हैं, हाड़ मांस की सृष्टि हमें दिखाई पड़ती है, और सूक्ष्म सृष्टि देखने के लिए हमें गुरुदेव से सूक्ष्म ज्ञान लेना पड़ता है और उसकी आराधना करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तो हमें सूक्ष्म सृष्टि दिखाई पड़ती है और अति सूक्ष्म परमात्मा है वो भी नजर आता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें जो पहला क्लास है वो है व्यायाम, और दूसरा क्लास है वो है प्राणायाम, और तीसरा क्लास है वो है आयाम। आयाम कहते हैं आत्मा का भोजन जहाँ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आयाम। जब हम मन का भोजन पूरा कर लिया, तो कल हमने यहीं पे विराम किया था कि जब मन का भोजन पूरा कर लेंगे तो मन हमारा स्वस्थ हो जाएगा, मन को क्रोध नहीं आएगा और मन हमारे अनुशासन में चलेगा। हम जहाँ कहेंगे वहीं पर मन जाएगा और जहाँ मना कर देंगे वहाँ मन नहीं जाएगा। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, इसलिए मन को जीत लिया तो जान लेना तुमने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि ये मन, कल बताया था कि ये मन कुमन हो जाता है जब हम लोग इसको भोजन नहीं देते हैं, प्राणायाम नहीं देते हैं, तो कुमन होने के कारण, कमजोर होने के कारण बात बात पर इसको क्रोध एवं टेंशन बनता है। और यही मन को जब प्राणायाम दिया जाता है तो ये मन कुमन से उठकर सुमन हो जाता है, कुमन से उठकर सुमन हो जाता है, और सुमन होने पर ये मन हर बात आपको अच्छा सुख देगा। सुमन आपको सुख अच्छा देगा और आपको टेंशन से मुक्ति देगा। इसलिए हमें मन को कुमन करना है या सुमन? मन को सुमन करना है। और मन की चौथी स्टेज है उन्मन। उन्मन सुना है? मन, कुमन, सुमन और उन्मन। उन्मन कहते हैं कि जो दुख और सुख से भी ऊपर है, जो हर समय परमात्मा में रहता है, उसे उन्मन कहते हैं। ऊपर का मन जिसे बोलते हैं। उपदेश माने में मालूम है क्या है? उपदेश माने ऊपर का देश। ऊपर का देश कहाँ है? परमात्मा का देश को उपदेश कहते हैं। वहां जाने की जो ज्ञान देता है उसे सतगुरु कहते हैं। ऊपर के देश कैसे पहुंचेंगे, परमात्मा के देश हम कैसे जाएंगे? आई चलते हैं। और कल हमने बताया था, ये कल का थोड़ा सा हमने बैक इसलिए किया कि आपको याद आ जाए कि हम कल कहाँ तक पहुंच गए थे। एक जो कल जिज्ञासा की गई थी वो 7 शून्य वाली। चलते हैं 7 शून्य की तरफ। प्यारे भक्तों, आज कल हमने आज्ञा चक्र तक आपको पहुंचाया था। मूलाधार से आज्ञा चक्र का ज्ञान कल तक पहुंच गया था। आज्ञा चक्र से ऊपर उठते हैं तो क्या पाते हैं? आइए चलते हैं। क्या जादू पड़े आई सूरतिया, क्या जादू पड़े आई, सुन देश हो आई सूरतिया, क्या जादू पड़े आई। आपके सामने एक नया शब्द होगा। सुरतिया क्या है? क्योंकि बताना आवश्यक है, हर कोई नहीं जानता सुरतिया क्या है। मेरे गुरुदेव कहते हैं सुरतिया कहते हैं सुत को। सुत माने याद। और जब हम मर जाते हैं तो मेरे मरते समय क्या निकलती है शरीर में? याद। मरते समय शरीर में क्या निकलता है? याद।
याद ही जाती है दूसरा जन्म लेने। तभी तो कहा गया है कि अंतिम मति सो गति, जहां की याद करोगे वहीं जन्म लेने जाना पड़ेगा। कल बताया था कि अगर मकान की याद रही तो छपकली बनकर लेंटर में चिपकना पड़ेगा, अगर नोट की याद रही तो दीमक बनके कागजों में चिपकना पड़ेगा, अगर बहू की याद रही तो बहू के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और अगर आपको कहीं परमात्मा की या सदगुरु की याद आ गई तो ध्यान रखना वहां से सिंहासन तुम्हें लेने निश्चित आएगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। इसलिए अपनी मरनी को संभाल लेना, ये ज्ञान आपकी मरनी संभालता है, और मरनी तभी संभाल पाओगे जब मरने का ज्ञान होगा। अभी में मरने का भी ज्ञान नहीं है, धोखे में मर तो जाते हैं पर मरने का ज्ञान नहीं है, कैसे मरा जाता है। कल ये भी बताया था कि जो जिनके प्राण मलमूत्र के द्वारा निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, नरक योनि में। और मलमूत्र के द्वारा प्राण कैसे निकलते हैं कि मरते समय भी इसमें दिया गया था कि व्यक्ति भयभीत क्यों होता है, उसे डर इतना लगता है यमराज का कि डर के मारे उसका मल या मूत्र हो जाता है, और जो मलमूत्र हुआ नहीं तो ध्यान कहाँ पहुंचेगा, मलमूत्र होता ध्यान कहाँ जाता है। धोखे में किसी को अगर गैस पास हो तो ध्यान कहाँ जाएगा, अरे हमारे कपड़े न खराब हो गए हो, जाएगा नहीं जाएगा। और उसी समय प्राण निकल जाए तो क्या होगा, आप नरक योनि में चले जाएंगे। डर के मारे कोई डरावनी चीज अगर आपके सामने आ गई और उसी समय आपके प्राण निकले तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि अरे घर वाले ये न देख लें कि हमारा मल या मूत्र हो गया, तो ध्यान कहाँ जाएगा, ध्यान जहाँ जाएगा वहीं आपको जाना पड़ेगा। इसलिए मरनी को संभालना है तो भय को खत्म करना पड़ेगा। गुरुदेव निर्भय बना देते हैं, भय मुक्त कर देते हैं। आप मरोगे तो अपनी, कहते हैं अभी इच्छा मृत्यु, यानी अपनी इच्छा से मरोगे। अभी तक मर रहे थे डर के मारे, हाँ यमराज आए और यमराज ने मैं डंडा मारे। हमने तो यहाँ पे देखा, यहाँ पर एक देवपुरा जगह है और वहां पर एक महिला के प्राण निकल रहे थे और वो भाग रही थी, हाय हमें कोई बचाओ बचाओ जी, तुम हमें लेने आ गए, ये मुकद्दर लेके आए हमें खींच रहे हैं, कोई बचाओ कोई बचाओ, डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर को देखा, अरे डॉक्टर साहब तुम्हारे इंजेक्शन में वे ही हैं यमराज। तो प्यारे डर के मारे जो प्राण निकलते हैं वो मलमूत्र के द्वारा निकलते हैं, इसलिए उन्हें नरक योनि में जाना पड़ता है। जो थोड़े मनुष्य की तरफ बढ़ जाते हैं, इनके प्राण कहाँ से निकलते हैं, मुख से, आंख से या कान से या नाक से। जो ज्ञानेंद्रियां हमको दी गई हैं, आंख कान नाक मुंह, अगर यहाँ से किसी के प्राण निकलते हैं तो वो मनुष्य योनि में जाता है, उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और किसी का प्राण अगर दसम द्वार से निकल गया, जैसे मेरे गुरुदेव का प्राण कहाँ से निकला, दसम द्वार से। दसम द्वार से कैसे निकलोगे, अब ये आज्ञा चक्र तो ये तीसरा ही तो द्वार है, इसके ऊपर अभी चौथा पांचवें द्वार पे दसम द्वार पहुंचेगा जाके। दसवां द्वार पांच लास्ट में 9 द्वार खुले पड़े हैं, 10वें में लागो तारो, यानी 9 दरवाजे बाहर को खुले हैं पर 10वें में ताला लगा हुआ है। जड़ चेतन की गांठी टूटी, यानी कि जड़ चेतन की गांठी कहाँ बंधी है, जैसे एक आदमी को बोरे के अंदर बांध दो और ऊपर से बोरा मुट्ठी करके बोरा बांध दिया, क्या वो आदमी उस बोरे से निकल सकता है, नहीं निकल पाएगा। लेकिन बोरा की जो ऊपर की गांठी छोड़ने का काम दिया गया वो केवल सतगुरु को दिया गया है। इसीलिए 9 दरवाजे हमारे बाहर को खुले हैं, इन्हीं से प्राण निकलते हैं। अर्थात कभी हम मनुष्य बन जाते हैं तो कभी हम पशु बन जाते हैं, या कभी हम वृक्ष योनि या कीड़े मकोड़े की योनि में चले जाते हैं, और 84 लाख योनियों से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति इन जगह से निकलती है जो दरवाजे खुले पड़े हैं। इसलिए गुरुदेव से अपना दसम द्वार खुलवा लेना, क्योंकि बहुत गुरुदेव ने बहुत अच्छा किया। जो 7 नीचे के शून्य में जो आज्ञा चक्र शून्य है, यहाँ से हमें दीक्षा देने का अधिकार दे दिया गया है, यानी कि मूलाधार, पेड़ू, नाभि, हृदय, कंठ, इतनी आपको सीढ़ी कम कर दी गई है।
और इसके ऊपर सीधा आज्ञा चक्र से आप उठ जाएंगे। तीसरा नेत्र यहाँ पर खोला जाता है। तीसरा नेत्र जब आपका खुल जाता है तो कल क्या बताया था, तीसरा नेत्र से त्रिकालदर्शी हो जाओगे। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों कालों का आपको दिखने लगेगा। कोई आदमी आएगा, आप उसका भूतकाल भी बता सकते हैं, उसका वर्तमान ही बता पाएंगे, और उसका भविष्य में क्या होने वाला है वो भी ऐसे बता देंगे जैसे एक्सरा में हड्डियां सब दिखाई पड़ती हैं। ऊपर से हमको हड्डियां नहीं दिखेंगी कि शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं, मगर एक्सरा कराओगे तो एक्सरे में सब हड्डियां गिन लो। इसी प्रकार से तीसरा नेत्र जिसका खुल जाता है उसको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल ठीक एक्सरे की तरह दिखने लगता है। कुछ लोग वहाँ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, पर तुम्हें सिद्धियां नहीं प्राप्त करनी है, तुम्हें स्वयं सिद्धि में जाना है। तुम्हें रास्ता यहाँ से कौन सा दिया जाएगा, स्वयं सिद्धि का नहीं दिया जाएगा। हमने न सिद्धि की है, न सिद्धि के लिए आपको इनवाइट करते हैं, क्योंकि सिद्धि जो करता है उनकी मौत कोड़ियों की तरह होती है। इसलिए सिद्धियों को नहीं पकड़ना है, सुजान को जानना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को सिद्ध करना है। इसलिए ये सिद्धि कोटि का यहाँ ज्ञान आपको बताया जा रहा है। आप उन सिद्धियों को छोड़ते हुए तीसरा नेत्र खोलते हुए ऊपर जब जाएंगे तो ब्रह्मरंध्र का दर्शन, जिसे आप कहते हैं सहस्त्रदल कमल, सहस्त्रदल कमल का दर्शन प्राप्त होने के बाद दसम द्वार मिलता है। और केवल हम 1 साल का ही समय देते हैं कि आप दीक्षा आज लें। आज के बाद अगर आपने 1 साल तक देवी देव पितर गंधर्वा, यानी कि देवी जिनकी हम पूजा करते हैं, देवता, देवी देवता लोग, पितर लोग, और गंधर्व कहते हैं परियां लोग, ये लोग लोकांतरों के दर्शन करते हुए जब आप ब्रह्मरंध्र के पास पहुंच जाएंगे तब आपको हम गुरुदेव की कृपा से दसम द्वार की वो कांटी खोल देंगे, जिससे आप ब्रह्मांड में आना जाना सीख लोगे। जो आदमी रोज कमरे से निकलता है, क्या मरते समय वो कमरे से नहीं निकल पाएगा? उसे याद होगा कि मरते समय में किस घर से निकलना है। वो नहीं मलमूत्र वाले घर से निकलेगा। वो कहाँ से निकलेगा? वो दसम द्वार के ऊपर से निकलेगा। उसे कपाल क्रिया कहते हैं। कपाल को फाड़ कर जो चला जाता है, गुरुदेव कपाल क्रिया की भी यहाँ पर दीक्षा करवाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा चैनल के माध्यम से हम पूरे विश्व को यही बताना चाहते हैं कि आप लोग दसम द्वार खुलवा लोगे तो सीधे परमात्मा के घर पे जाओगे, कोई रास्ता में रुकावट नहीं होगी। और अगर तीसरा द्वार नहीं खुला है तो आप निश्चित रूप से नरक योनि में जा सकते हैं और आप फिर 84 लाख योनियों में फंस सकते हैं। तीसरा नेत्र और दसम द्वार बहुत आवश्यक है। उसी के लिए ये गुरुदेव ने भजन हमें दिया है कि दसम द्वार के भी ऊपर कुछ है। कल हमारी अर्चना जी ये बात कह रही थी कि गुरुदेव दसम द्वार के ऊपर जो आप शून्य बताते हैं, उसी शून्य के ऊपर आपको भजन सुना रहे हैं। इशारे में बताएंगे, आप लोग समझना है कि क्या जादू पड़ आई सुरतिया। सुरतिया भी बताया ना, ये सुरतिया पहले कौन थी? इस सुरतिया का पहले का नाम था कुंडली शक्ति। क्या थी? कुंडली शक्ति, जो कि नाभि के अंदर थी। जब नाभि में हमने अभी कपालभाति कराते सुबह, कपालभाति के क्रिया से, झटके से जब हवा को निकालते हैं, कपालभाति की क्रिया से इस कुंडली में हरकत होती है। और हरकत होती है तो ये वहां से उठने लगती है, चलने लगती है। चलकर ये हृदय में आती है, हृदय से कंठ में आती है। और जैसे ये कुंडली शक्ति आज्ञा चक्र पे पहुंचती है, वहीं से इसका नाम सुरत पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सुरत। वहीं से इसे सुरतिया कहा गया है। पहले इसका नाम क्या था? कुंडली शक्ति, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया? सुरतिया। तो यहाँ पर आपको सुरत और शब्द, शब्द कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा को पहुंचाने के लिए कोई शब्द आता है जिसके माध्यम से सुरत से शब्द का ब्याह करा दिया जाता है। क्या कराया जाता है? ब्याह। ब्याह का सुन के आप लोग दंग रह गए होंगे कि लेडीज का तो ब्याह देखा, पर जेंट्स का ब्याह अभी तक नहीं देखा हो। लेकिन ध्यान रखना, आत्मा स्त्रीलिंग है, आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुरुष लिंग है। हमारी आत्मा का ब्याह परमात्मा से सदगुरु कराते हैं। ध्यान रखना, जैसे पंडित जी यहाँ पर स्त्री पुरुष का ब्याह कराते हैं और सदगुरु किसका ब्याह कराते हैं? तुम्हारी आत्मा का तुम्हारे परमात्मा से ब्याह कराते हैं। और ब्याह कराते तब वही सब चीजें मिलती हैं जो यहाँ साधारण ब्याह में मिलती है।
जो साधारण ब्याह में क्या होता है, सबसे पहले क्या चढ़ता है, टीका चढ़ता है, टीका। और टीका का मतलब होता है टिकना। पहली दीक्षा दी जाती है आज्ञा की कि यहाँ पर तुम टिको, उसे टीका कहते हैं। और जब वहां टिकोगे तो फिर टीका के बाद फिर क्या आती है, लगुन। लगुन आती है। और लगुन का मतलब क्या है, लग जा। गुन गुन लगुन लगुन लग, जल्दी जल्दी लग जा। गुरु कहते लगुन, अब तेरी लगुन आ गई है, लग जा। लगुन। और लगुन के बाद फिर क्या बजते हैं, बाजे। बाजे का मतलब अनहद, बजना शुरू हो जाता है, यानी कि बिना बाजे के, ये तो बाजा बजा रहे हैं वहां साहब, वो अनहद बाजे हैं, बजना शुरू हो जाते हैं। और बाजे के बाद फिर क्या होता है, जयमाला। इसकी स्त्री पुरुष की, यानी कि सदगुरु कहते हैं कि अब जल्दी से डाल दे, तेरा पति, वो पति नहीं परम पति तेरे सामने आ गया, जल्दी से डाल माला। और माला डालने के बाद होती है सुहाग रात, यानी कि पति पत्नी के मिलन की सबसे सुख भरी रात। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो उसे सुहाग रात कहते हैं। तुम्हारे उस पति को, उसमें स्त्री पुरुष नहीं होता है, आत्मा में कोई स्त्री पुरुष है नहीं है। एक उसका उदाहरण, अगर आपके सामने कोई कंकाल खड़ा कर दिया जाए, हड्डी का पुतला, तो आप बता सकते हैं कि हड्डी का पुतला किसका है, स्त्री का पुरुष का है? कोई बता पाएंगे? मेरे पास 3 शरीर हैं। स्थूल में तो आप बता लेंगे कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। दूसरा शरीर है मन, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में भी आप स्त्री पुरुष नहीं बता पाएंगे। और तीसरा शरीर है कारण शरीर। कारण कहते हैं हड्डी वाला शरीर, इसमें भी आप स्त्री पुरुष को नहीं बता पाएंगे। और इसके बाद है महाकारण शरीर। महाकारण शरीर माने आत्मा, परमात्मा, उसमें भी स्त्री पुरुष नहीं है। इसलिए स्त्री पुरुष कहाँ है, केवल मासी मास में है स्त्री पुरुष। इसलिए तुम लोग खाली आत्मा स्त्री है और परमात्मा पुरुष है। इसलिए आत्मा की शादी परमात्मा से अगर करवानी है तो फिर आपको सदगुरु के चरणों में समर्पणता और दीक्षा के माध्यम से आपको यह शादी आपकी हो जाएगी। तो आप फिर सुहागिन हो जाएंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। किससे होंगे सुहागिन? परमात्मा से सुहागिन हो जाएंगे। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की।